Okay, Ji. So today we are going to discuss the remaining portion of the chapter, the modern world and age of digital globalization. And I hope so you people will be in very good health. So हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे जिस जगह से हमने कल छोड़ी थी. तो हमने यहाँ तक रीड किया था द मैनी टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस द दैट ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. आपको पता है कि जो चीज़ पॉजिटिव इफेक्ट रखती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है हमारी ज़िंदगी में, एज वेल एज द सेम थिंग आल्सो हैज सम negative effects on our life. For example, the digital world is also keeping us close, but online. In who is living in our surrounding, what is happening with our neighbor, what is the problems our surroundings are facing nowadays, we don't know. हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहे. जो फिजिकल इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में लोग मौजूद हैं, हम ऑनलाइन दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन के अंदर हैं. हम सारा दिन रील्स एंजॉय करते हैं, वीडियोस एंजॉय करते हैं, हर चीज़ देखते हैं, बट नाउ इट इज वी आर not aware about what is happening in our surrounding. So that is the negative impact. इसके अलावा भी बेशुमार है. आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है. आफ्टर दैट योर बैंक बैलेंस कैन बी हैक. तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. तो इसी तरह कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है. पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ग्लोबल हो चुके हैं. We can share feelings with others, we can share goods with others, we can economically strong. So there are a number of things that are adding positive values in our life, but in the same way there are some negative values that we are facing. For instance, the exchange of people and goods across borders can bring fresh ideas and help business. जब एक्सचेंज करते हैं, हम सामान एक्सचेंज करते हैं और उसी दौरान हम अपनी थॉट्स को भी लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसके जरिए के नए नए आइडियाज आते हैं. हाउएवर दिस मूवमेंट कैन आल्सो हाइटन मीन इंक्रीज इन नंबर. ओके, तादाद में बड़ा करना. द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक्स मीन कोविड का जो पेंडेमिक्स थी, द कैटास्ट्रॉफिकल सिचुएशन आर समथिंग दैट इज डिस्ट्रॉइंग अस. ओके, तो ये मेरा ख्याल कोविड के दौरान लिखा गया है. तो आपको शायद याद होगा कि कोविड की जो बीमारी फैली थी, दैट वाज सेपरेट फ्रॉम द चाइना से कोई बंदा ईरान आया था, एंड देन ईरान से उस बंदे ने मूव किया था डिफरेंट कंट्रीज की तरफ, और वहाँ से ये बीमारी ग्लोबली सारी जगहों पर फैली थी. आइडियाज दैट माइट डिस्टेबलाइज होता है डिस्टर्ब हो जाना. पोलिटिकली इकोनॉमीज डिस्टर्ब होती हैं जब एक जगह से पैसा दूसरी जगह प्रमोट होता है, आइडियाज शेयर होते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेज. द टर्म ग्लोबलाइजेशन एज इट्स यूज टुडे केम टू प्रोमिनेंस इन 1980s. जो आज टर्म ग्लोबलाइजेशन के हम यूज करते हैं, दैट वाज फेमस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1980s, रिफ्लेक्टिंग सेवरल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट इंक्रीज इंटरनेशनल इंटरेक्शन. इसने बहुत सी चीज़ों में एडवांसमेंट शो करवाई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इंटरेक्शन जो है वो आपस में बढ़ा है, ताल्लुक बढ़ा है, राब्ता बढ़ा है. IBM's इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इन 1981 के अंदर IBM ने पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया था, जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर एक लंबा सा सिस्टम होता था हमारे पास. नाउ इट इज वी हैव शिफ्टेड ऑन द लैपटॉप पॉलिसी एंड मोबाइल फोन थिंग्स, बट एट दैट टाइम देयर वाज दैट कंप्यूटर. एंड द सब्सिक्वेंट होता है फॉलोइंग, उसके बाद आने वाली चीजें. एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट आर टू एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प ड्राइव इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड ग्लोबलाइजेशन. इंटरनेशनल, ये इंटरनेट उसकी एक एग्जांपल है और कंप्यूटर उसकी एक एग्जांपल है जिसने इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बढ़ाई है. और साथ में कॉमर्स मतलब होता है गुड्स का लेन देन, आपस में सामान का आपस में सेलिंग परचेजिंग जो आप ऑनलाइन करते हैं ना, दैट इज अ कॉमर्स. एंड ग्लोबलाइजेशन आपको पता है वर्ल्ड अराउंड अस, दैट इज completely just like a village. There are two types of globalization in economic globalization. That focus is on the integration होता है apart करना of international financial markets and the coordination of financial exchange. इंटरनेशनल जो मार्केट है उनको इंटीग्रेट करता है, सेपरेट करता है, आपस में सेपरेट करता है, जिसकी वजह से हर मार्केट की एक अलग वैल्यू क्रिएट होती है. एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्सचेंज, तो फिर डिफरेंट तरह के जो ट्रेडर हजरात हैं वो वहाँ पे जाकर चीज़ें खरीदते हैं. फ्री ट्रेड के अग्रीमेंट्स किए जाते हैं. ओके, जिसके अंदर हमने सो आफ्टर दैट वी free trade agreement such that Northern America free trade agreement, okay, and the Trans-Pacific Partnership.
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इज आल्सो नोन एज TPP, और इसको हम कहते हैं कि जब एशियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ डीलिंग करती हैं, सेलिंग परचेजिंग का काम करती हैं, गुड्स को एक्सचेंज करती हैं, चीज़ें एक्सचेंज करती हैं, दैट इज नोन एज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. ओके, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मीन कंपनीज होता है विच ऑपरेट इन 2 और मोर कंट्रीज. बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन है जो एक या दूसरी, मतलब जैसे कि अलीबाबा हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, और एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये काम कर रहे हैं. प्ले अ लार्ज रोल इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं वर्ल्ड को एक जगह स्टेबल करने में. कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ऑन द अदर हैंड फोकसेस इन अ लार्ज पार्ट ऑन द टेक्नोलॉजिकल एंड सोसाइटल फैक्टर्स. कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया. दैट आर कॉजिंग कल्चरल टू कन्वर्ज मीन कल्चर्स टू कन्वर्ज मीन कनेक्ट. दीज इंक्लूड इंक्रीज्ड ईज ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक हो गया, इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है राब्ता आपस में बढ़ रहा है. ओके, एंड आफ्टर दैट द परवेसिवनेस ऑफ सोशल मीडिया. परवेसिवनेस मीन स्प्रेडिंग एवरीवेयर. जब कोई चीज़ हर जगह फैलती है उसको परवेसिवनेस कहते हैं. और सोशल मीडिया एंड एक्सेस टू फास्टर एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन. तो सोशल मीडिया हमारी अप्रोच में है और बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट भी हमारी अप्रोच में है फॉर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर कंट्री. द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन बी फेल्ट लोकली एंड ग्लोबली. ओके, इसका ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो हर लोकल बंदे पर भी है और ग्लोबल जो है वर्ल्ड वाइड जो इंसान है उसके ऊपर भी है. टचिंग द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल, जिसने पर्सनल हर इंसान को इनफरादी तौर पर भी फायदा या नुकसान पहुंचाया, एज वेल एज द ब्रॉडर सोसाइटीज इन मैनी वेज. और फिर सोसाइटी लेवल पर भी इसने हर बंदे को इम्पैक्ट क्रिएट किया है लाइफ के अंदर. इंडिविजुअल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल की जिंदगी पे इस पे क्या इम्पैक्ट है. हियर अ वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट ऑर्डिनरी पीपल. ठीक है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसने एक ऑर्डिनरी पीपल, एक आम बंदे को इफेक्ट किया है. ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स देयर एक्सेस टू गुड्स. आप घर बैठे कोई ना कोई फूड पाड़ा से चीज़ मंगवा सकते हैं. इसके अलावा बाहरली कंट्री से आप शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे हुए. ओके, और कोई भी चीज़ आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं. द प्राइसेस दे पे एंड देयर एबिलिटी टू ट्रैवल टू आर इवन मूव टू अदर कंट्रीज. आप घर बैठे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे टिकटें जो हैं आपको मिल जाती हैं. तो दैट इज़ अ इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. अब कम्युनिटीज सेकंड नंबर पे किस तरह इफेक्ट हो रही हैं. दिस लेवल इनकम्पस मीन होता है सराउंडेड, मतलब अपने मदार के अंदर ले रहा है, उसको अपने लूप में ले रहा है. द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल आर कम्युनिटी, वेयर दे वर्क, हु दे वर्क फॉर, देयर एबिलिटी टू मूव आउट ऑफ देयर कम्युनिटी एंड इनटू एन अदर कंट्री. तो किसके लिए काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, और उनकी एबिलिटी जो है उसके मुताबिक वो एक जगह कम्युनिटी से दूसरी कंट्री की तरफ मूव कर सकते हैं अमंग्स्ट देयर अदर थिंग्स. ओके, ग्लोबलाइजेशन आल्सो चेंजेस द वे लोकल कल्चर्स डेवलप विद इन कम्युनिटी. ग्लोबलाइजेशन ने लोकल कल्चर जो होते हैं कम्युनिटी के साथ डेवलप होते हैं उनका भी जो है चेंज कर दिया है, उनको बदल दिया है, उनको अब लोकल नहीं रहने दिया, बहुत ही एडवांस हो गए हैं. इंस्टीट्यूशन आपको पता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी जो है, नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर ऑल अफेक्टेड बाय द कंट्रीज अप्रोच टू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द फिनोमिना. फिनोमिना होता है किसी भी इवेंट को कहते हैं या अक्रंस को कहते हैं किसी चीज़ की ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो जो इंटरनेशनल सतह पर या नेशनल सतह पर गवर्नमेंट के अदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑल आर अफेक्टेड बाय देयर कंट्रीज अप्रोच. अपनी कंट्री की एक अप्रोच से वो अफेक्ट भी होते हैं कि बाहर की जो स्कॉलरशिप लगती है हमारी. ओके, तो ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कंपनीज टू ग्रो एंड एक्सपैंड. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सी कंपनी को ग्रो करने का चांस दिया, एक्सपैंड अपना एरिया को बढ़ाने का चांस दिया. ओके, यूनिवर्सिटीज एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई वैरायटीज क्रिएट की हैं यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज के अंदर एंड ग्रो इट्स स्टूडेंट बॉडी एंड गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू परस्यू स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसीज. तो ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे जो हैं, इंटरनेट के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके फ़ायदे ये हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है तो गवर्नमेंट के लेवल पर गवर्नमेंट ने परस्यू होता है जारी रखना. स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो उन्होंने जारी रखी, अपनी कुछ खास किस्म की जो पॉलिसीज है उन्होंने पैसे के लेन देन के लिए बनाई थी. टू कंक्लूड ग्लोबलाइजेशन इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेंड दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड पॉसिबली स्लोइंग.
ओके, तो ये कम कर रहा है, फासले कम कर रहा है और दुनिया को चेंज करने के लिए एक ट्रेंड चलाया गया है। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू ओपन बॉर्डर्स एंड फ्री ट्रेड दैट ग्लोबलाइजेशन प्रमोट। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, जो कि ओपन बॉर्डर जो दूसरे ममालिक के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक हो गया। इन अ मॉडर्न टाइम पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ओके, सो इंडिविजुअल पोस्ट होता है बाद में, पेंडेमिक वर्ल्ड, पेंडेमिक कोविड की मर्ज या इसके अलावा जो बीमारियां आई हैं, मेनली जो कोविड की ही आई थी। इंडिविजुअल बिजनेस एंड कंट्रीज मस्ट कंसीडर बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान दोनों को माइंड में रखना चाहिए। प्रोज मीन बेनिफिट्स एंड कॉन्स मीन you can say that नुकसानात or disadvantages. Okay, so that was the reading of that lesson. Inshallah we will meet into the next lecture. So अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज। Subscribe the channel, and if you did not share that video with your colleagues or the fellows, you should share that with your friends. Allah Hafiz.